आज ही मैं आप सबके साथ बहुत ही शानदार काली मिर्च वाले चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना इंतहाई आसान है, दिखने में बहुत ही शानदार लगता है, खाने में बहुत ही लज़ीज़। अगर आप दावतों में बनाएँगे तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। कुछ चिकन के साथ कुछ हट के आप बनाना चाहते हैं, कोरमा, आलू गोश्त इन सबसे हट के कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन सी रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो जी मैं हूँ तुबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है। चिकन को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद जी आप इसमें शामिल कर दें 1 कप दही अच्छे से फेंट के शामिल करें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करें और 1 टीस्पून आप इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करें और जी आप इसमें शामिल कर दें 2-3 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देना। तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद जी आपने क्या करना है, उसके बाद उससे पहले आप ये कर लें कि चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें। आप वीडियो वॉच कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ जी मैंने क्या किया, एक पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें जो है आपने 2 अदद आप मीडियम साइज़ के प्याज ले लें। या अगर आप थोड़े ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं, मसाला बनाना चाहते हैं तो 2 आप बड़े साइज़ के प्याज ले लें, ठीक है। उसे आपने रफली कट करके शामिल कर देना है। जब प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए, कलर नहीं आने देना है, जब हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा पिंकिश कलर आ जाए तो फिर आपने इसमें शामिल कर देना 1 कप पानी। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं जो कि तेज़ हैं, काफ़ी तीखी हैं, तो मैंने 3 शामिल की है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 10 से 12 अदद जो है वो बादाम को मैंने गर्म पानी में सोक किया था और उसके छिलके को मैंने रिमूव कर लिया और फिर वो मैं इसमें शामिल कर दिया है बादाम। उसके बाद जी आपने क्या करना है, 1 मिनट तक इसे आप हाई फ्लेम पर कुक करें और फिर आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक आप इसे पकाएँ। उसके बाद जी आपने इसे जो है वो ब्लेंड करके पेस्ट तैयार कर लेना है, तो वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी आपने क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल शामिल करना है और जिस चिकन को आपने मैरिनेट करके रखा था उसे आपने जो है अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। 100% आपने कुक नहीं करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ 50% कुक करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, चिकन को आपने जो है वो निकाल के जो दही का एक मिक्सचर है उससे आपने निकाल के फ्राई करना है। जो दही का वाला जो मिक्सचर आपके पास बचेगा उसे हम आगे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चिकन में एक अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे आप बादाम की जगह काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास बादाम या काजू जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आ चुका है दोनों तरफ चिकन के, तो मैं इसे निकाल लूँगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसी ऑयल में जो आपने जो हमने जो ग्रेवी तैयार करनी है वो इसी ऑयल में आप बना लें। ऑयल में आप शामिल कर दें यहाँ पे जावित्री शामिल कर दें 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची शामिल कर दें, कुछ मोटी काली मिर्च आप शामिल कर दें, हाफ 1 टीस्पून। साथ ही आप इसमें शामिल कर दें हरी इलायची 3 से 4 अदद शामिल कर दें। साथ ही आप इसमें लौंग भी शामिल करें, ठीक है। और हाफ टीस्पून आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें, ठीक है। जब हल्का से ही फ्राई होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें शामिल कर दें जी जो चिकन को हमने फ्राई करके रखा है वो आपने इसमें अब शामिल कर देना है। चिकन शामिल कर दें और जो हमने चिकन को फ्राई किया था उससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा चिकन में, तो आपने फ्राई लाजमी करना और अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ जी खड़े मसालों में हम शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। उसके बाद जी हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, सब्ज़ मिर्चों और बादाम का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जी हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने जिस दही में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, वो मिक्सचर बच गया था वो हमने इसमें ही शामिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो थोड़ा-सा आपने कुक होने देना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि जो पानी है इसका ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारा जो 50% कुक होना रहता है वो भी कुक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत पानी है। अब हमने यहाँ पे चिकन को अच्छे से भूनना है, ठीक है। अच्छे से आपने भुनाई करनी है ताकि अच्छे से फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। अच्छे से आपने भूनना है, भूनने के बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, इसका तेल ऊपर आ गया, यानी कि इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पे जी हमने इसमें मेन इंग्रेडिएंट शामिल करना है जो कि है भुनी कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। आपने काली मिर्च को क्या करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, भून लेना है। उसके बाद जी आपने इसे दरदरा सा पीसना है, ठीक है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा आपने जैसे कूट लेना है, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्चें, ठीक है। वो आपने इसमें शामिल करना है क्रश करके, 1 टीस्पून आपने शामिल करना है। इससे ही यहाँ चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस ध्यान रहे कि आपने पिसी हुई काली मिर्ची इस पॉइंट पे शामिल नहीं करनी है, कुटी हुई काली मिर्ची शामिल करनी है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने 1 कप पानी शामिल किया। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो फिर आप इसमें पानी ना शामिल करें। आप सिंपल जो है वो सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया शामिल कर दें इसे, और बारीक कटे हुए अदरक शामिल करके इसे आप डन कर दें। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने 1 कप पानी शामिल करके हल्का सा इसे पका लिया है। पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक। उसके बाद जी मैंने इसमें मज़ीद जो है वो कुटी हुई काली मिर्चें स्प्रिंकल की हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार काली मिर्चों वाली चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। दिखने में कितना ही लज़ीज़ लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। चाहे आप इसे चावलों के साथ खाएँ, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएँ, सबके साथ ही ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे दावतों में बनाएँ, आपकी सभी तारीफ़ें करेंगे, और ये आपके जो दस्तरख़्वान की शान-ओ-शौकत भी बढ़ा देगा। दिखने में ये बहुत ही मज़ेदार और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो जल्दी से जाएँ, बनाएँ, एन्जॉय करें। मुझे फीडबैक क्लास में दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।